सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत में कह रक्षति कह रक्षितः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ जो है ये पर्यावरण पर आधारित है कि हमें पर्यावरण संरक्षण में हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। जैसे हम प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग ना करें और पेड़ों का जो कटाव है वो रोकें, पेड़ बल्कि कटने की जगह हम पेड़ और लगाएं, तो ये जिससे कि हमारी धरती जो है वो हरी भरी हो। और प्लास्टिक का जो प्रयोग है वो हम बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे जो है वो मिट्टी जो है वो ख़राब हो जाती है और उसका नुकसान हमें बहुत भुगतना पड़ता है। तो ये इस पर आधारित है। इसे आप ध्यान से सुनेंगे। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। गर्मी की ऋतु में सायंकाल के समय, शाम के समय विद्युत के अभाव में, तब बिजली के चले जाने पर प्रचंड उष्मणा पीड़ित, बहुत अधिक गर्मी से पीड़ित, परेशान होकर वैभव गृहात् निष्क्रामति, घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के चले जाने पर परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंदर, आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड आतपकाल है, एक तो अत्यधिक गर्मी का समय, अन्यतश्च विद्युत अभाव है, और दूसरे बिजली चली गई। परम बहिरागत्य अपि पश्यामि, लेकिन बाहर आकर भी देखता हूँ, यत वायु वेगः, कि वायु का वेग तू सर्वथा वरुद्ध है। वायु का जो वेग है, हवा की जो गति है, वो भी सर्वथा रुकी हुई है, हर प्रकार से रुकी हुई है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी, कि वायु से ही इस संसार के जो प्राणी हैं वो जीवित हैं। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और ये सारी जो सृष्टि है वो वायु से ही सजीव है। क्षणमपि न जीवते अनेन विना सर्वाति शायी मूल्य पवनः, कि क्षण भर भी हम इस पवन के बिना, इस वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। सर्व अतिशय मूल्य पवनः, सबसे अत्यधिक मूल्यवान ये वायु ही है। कि प्राणिति पवनेन जगत सकलम, कि इस जगत के सारे संसार के जो प्राणी हैं वो वायु से ही, हवा से ही जीवित हैं। और ये सारी सृष्टि जो है, निखिल सृष्टि, सारी सृष्टि जो है वो हवा से, वायु से ही सजीव है। क्षणमपि, क्षण भर भी हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। सबसे ज़्यादा मूल्यवान जो है, सबसे अधिक मूल्यवान ये हवा ही है, वायु ही है। विनय, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रसरवंती। अरे मित्र, शरीर से केवल पसीने की बूंदें ही नहीं, बल्कि स्वेद धारा, बल्कि पसीने की नदियाँ सी बह रही हैं। स्मृति पथमायाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक। मुझे शुक्ल महोदय का लिखा हुआ ये श्लोक जो है वो याद आ रहा है। तप्तैर्व आघात तैर्वितुम लोकान नभसी मेघा आरक्षी विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। कि गर्मी, तप्त मीन्स गर्मी, गर्मी के आघात से लोगों को, लोकान लोगों को, गर्मी के आघात से लोगों को बचाने के लिए नभसी मेघा, आकाश में जो बादल हैं वो समय नैव दृश्य, समय पर नहीं दिखाई देते। आरक्षी विभाग जनाइव, सुरक्षा विभाग के लोगों की समान। जिस प्रकार से सुरक्षा विभाग के जो लोग होते हैं वो समय पर, कभी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वो समय पर नहीं आते, उसी प्रकार ही ये जो गर्मी के आघात से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए ये जो बादल हैं वो भी समय पर नहीं आते। किस प्रकार से? आरक्षी विभाग जनायु, सुरक्षा विभाग के लोगों के समान। गर्मी तप्तैर आघातर वितुम, गर्मी के आघात से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए आकाश में बादल सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह समय पर नहीं आते। परमिंदर, आम अद्य तु वस्तुतः एव
हाँ, अब तो वास्तव में ही निदाग तापत तपस्य याति तालु ही शुष्कवन्तु शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेद वज्जायते वपुः। हाँ, आज तो वास्तव में ही निदाग ताप तप्तस्य कि गर्मी के ताप के कारण याति तालु ही शुष्कताम, तालु ही सूखता जा रहा है। जिस प्रकार से पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेद वज्जायते वपुः, जिस प्रकार से भय के कारण मनुष्य जो है वो पसीने से युक्त हो जाता है, पसीने से भर जाता है। मतलब जिस प्रकार से डर के कारण मनुष्य को पसीना आने लगता है, उसी प्रकार से जो है गर्मी के ताप के कारण जो व्यक्ति है, लोग हैं, उनका तालु जो है वो सूख रहा है। तालु मीन्स होता है मुंह के अंदर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो। तो गर्मी के ताप से मनुष्य जो है वो, उनका तालु जो है वो सूख रहा है और भय के कारण जो मनुष्य हैं उनके शरीर से पसीना बह रहा है। मतलब पसीना जो है वो, उनका शरीर जो है वो पसीने से युक्त हो रहा है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवना नाम, कि मित्रों जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवना नाम मतलब बहुमंजिला जो इमारतें होती हैं, भूमिगत मार्गाणाम और भूमि के नीचे के मार्ग, विशेषकर मेट्रो मार्ग, विशेषतः मेट्रो मार्ग, ऊपरीगामी सेतु नाम और ऊपर से जाने वाले पुल, मार्ग इत्यादि नाम निर्माणाय और मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्षः कर्तयन्ति, वृक्ष काटे जा रहे हैं। तहिर अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, तो फिर इसमें हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। वयम तो विस्मृतपन्ता एव, हम तो भूल ही जाते हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहनिना, कि एक सूखे हुए वृक्ष के जलाए जाने पर जिस प्रकार आग जो है वो पूरे जंगल को जला देती है, उसी प्रकार जला देती है। जैसे तद्धर्म सर्वम कुपुत्रेण कुलम, यथा जैसे एक कुपुत्र के द्वारा पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह बिल्कुल सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ हम नदी के किनारे पर, नदी के तट पर चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांति प्राप्त शक्ष्येम, हो सकता है वहाँ पर कुछ शांति प्राप्त हो जाए। नदी तीरम गन्तुकामा बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, नदी के किनारे पर जाने वाले वो बालक जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर देखकर आपस में बात करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि, मित्रों देखो, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतकानि अन्यत् च अवकरम प्रक्षितम अस्ति, कि देखो मित्रों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षिता एव आचरामः, कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी होती है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, लेकिन हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षितों की तरह से व्यवहार करते हैं। अनेन प्रकारण, इस प्रकार से। तो वैभव गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, हम अपने घर तो रोज साफ करते हैं, परम किमर्थम स्व पर्यावरणस्य कृते स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते,
लेकिन हम किस लिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते। विनय पश्य पश्य ऊपरितः इदानीमेव अवकरः मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो ऊपर से भी इस समय भी कूड़ा फेंका जा रहा है। आहूय बुलाकर महोदय कृपा कुरु मार्गे भ्रमद्वे। कृपया मार्ग में जाने वालों को कृपा कुरु मार्गे भ्रमदभ्य एतत्तु सर्वथा अशोभनम। कृपया मार्ग में घूमने वालों को तो छोड़ दो। एतत् सर्वथा अशोभनम, यह बहुत अशोभनीय है, बहुत गलत है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशई एव संस्कारा देया। हम जैसे बालकों को तो आप जैसी महिलाओं के द्वारा ही संस्कार दिए जाते हैं। इसे एक बार फिर से सुन लीजिए दोबारा। हाँ, आज तो वास्तव में ही निदाघ तापतस्य याति तालु ही शुष्कताम। गर्मी के ताप के कारण, गर्मी की अधिकता के कारण तालु ही सूख रहा है, और उस तरह से तालु सूख रहा है जिस प्रकार से भय के कारण मनुष्य जो है वो पसीने से भर जाता है। जोसेफ मित्राणी मित्रों यत्र तत्र बहुभूमि, जहाँ तहाँ बहुत बहुमंजिला भवन, इमारतें, भूमि के नीचे से जाने वाले मार्ग, विशेषतः मेट्रो मार्ग, ऊपर से जाने वाले पुल और मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, तब अन्य क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो हम इसके अलावा और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। वयम तो विस्मृत पंतः एव, हम तो भूल ही जाते हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण, की एक सूखे हुए वृक्ष को जलाए जाने से जिस प्रकार दह्यमानेन वह्निना दह्यते, उसी प्रकार से सारा वन उसी प्रकार से जल जाता है जिस प्रकार से एक पुत्र से पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। परमिंदर आम हाँ एतदपि सर्वथा सत्यम, यह बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु नदी, चलो आओ हम नदी के किनारे पर चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांति प्राप्तुं शक्ष्येम, वहाँ जाकर कुछ शांति मिल जाएगी। नदी तीरम गंतुकामा बाला, नदी पर जाने के इच्छुक बालक यहाँ वहाँ कूड़े के ढेर को देखकर वार्तालाप कुर्वन्ति, आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ मित्रों देखो, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी होती है, लेकिन हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षितों की तरह ही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। वैभवगृहाणि तु अस्माभिः नित्यम, हम अपने घरों को नित्य प्रति रोज साफ करते हैं, लेकिन हम पर्यावरण के लिए पर्यावरण की स्वच्छता पर हम ध्यान नहीं देते। विनय देखो देखो ऊपर से भी इस समय भी कूड़ा फेंका जा रहा है। बुलाकर महोदया कृपया रास्ते में जाने वालों कृपा कुरु मार्गे भ्रमद्य, मार्ग में जाने वालों पर या रास्ते में आने जाने वालों पर तो कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह सब प्रकार से अशोभनीय कार्य है, गलत काम है। हमारे समान जो बालक हैं उनको तो आपके जैसी महिलाओं से ही संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलिन आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। क्षम्यताम, क्षमा करो। इदानीमेव आगच्छामि, अभी आ रही हूँ। रोजलिन आकर बालई साकम, बालकों के साथ स्वक्षिप्त अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कूड़े, और मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम चापी, और मार्ग में फेंके गए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके अवकर कंडोले पातती,
कूड़ेदान में डाल देती है।